Welcome to Conquer IS MPPSC 2020-21 यूनिट 9 रोबोटिक्स क्लास 2। तो दोस्तों रोबोटिक्स की फर्स्ट क्लास मुझे हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो कंप्यूटर IS की जो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लासेस दे सकते हैं। साथ ही MPPSC का जो प्री होने वाला है तो ये यूनिट 9 में ये रोबोटिक्स अभी नया ऐड हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा और हमारी क्लास आप देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट हम सभी कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं रोबोटिक्स। तो इसके पहले मैंने 8 जो रोबोटिक्स के पार्ट है मैंने उसको डिस्कस कर लिया था, तो आज 9 है नैनो रोबोटिक्स। ठीक है, ये रोबोटिक्स का आधुनिक एवं उभरता हुआ क्षेत्र है। यह 10⁹ मीटर के स्तर पर मशीनों या रोबोट के निर्माण की तकनीकी है। यद्यपि ये क्षेत्र अभी भी अपने विकास के प्राथमिक चरण में है, लेकिन वैज्ञानिकों को नैनो रोबोटिक्स के क्षेत्र में कई सफलताएं मिली हैं। ठीक है, तो नैनो रोबोटिक्स ये रोबोटिक्स का आधुनिक व उभरता हुआ क्षेत्र है। यह 10⁹ मीटर के स्तर पर मशीनों या रोबोट के निर्माण की तकनीकी है। यद्यपि यह क्षेत्र अभी भी अपने विकास के प्राथमिक चरण में है, लेकिन वैज्ञानिकों को नैनो रोबोटिक्स के क्षेत्र में कई सफलताएं मिली हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ट्यूमर, स्क्लेरोसिस, रक्त का थक्का जो स्ट्रोक के कारण हो के लिए नैनो रोबोट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो नैनो रोबोटिक्स में उनको सफलता जैसे ट्यूमर में मिला, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, रक्त का थक्का जो स्ट्रोक के कारण हो के लिए नैनो रोबोट तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट इसी में बायोचिप, ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोलिथोग्राफी तथा नए जैविक पदार्थों का संयुक्त उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए नैनो रोबोटिक्स के निर्माण की सोच की संभावना बनाता है। ठीक है, तो बायोचिप, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोलिथोग्राफी तथा नए जैविक पदार्थों का संयुक्त उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए नैनो रोबोट के निर्माण की सोच की संभावना बनाता है। ठीक है, जैसे शल्य क्रिया के उपकरण, निंदा तथा ड्रग डिलीवरी। ठीक है, तो बायोचिप, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोलिथोग्राफी तथा नए जैविक पदार्थों का संयुक्त उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए नैनो रोबोट के निर्माण की सोच की संभावना बनाता है। ठीक है, जैसे कि शल्य क्रिया के उपकरण, निदान तथा ड्रग डिलीवरी। ठीक है, इसमें नोट, नैनो तकनीकी के स्तर पर निर्माण की यह विधि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, तो नैनो रोबोटिक्स ये रोबोटिक्स का आधुनिक व उभरता हुआ क्षेत्र है। ये ठीक है, यह 10⁹ स्तर की मशीनों को रोबोटिक्स के निर्माण तकनीकी। यद्यपि यह क्षेत्र अभी भी विकास के प्राथमिक चरणों में है, लेकिन वैज्ञानिकों ने नैनो रोबोटिक्स क्षेत्र में सफलताएं पाई हैं, जैसे ट्यूमर, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, रक्त का थक्का जो स्ट्रोक के कारण होता है, फिर बायोचिप जैसे शल्य क्रिया उपकरण और निदान द्वारा ड्रग डिलीवरी। नैनो तकनीकी के स्तर पर निर्माण की यह विधि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू रोबोटिक्स या न्यूक्लिक एसिड रोबोट। ये न्यू बोल्ट्स नैनो स्तर पर कार्बनिक, आणविक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर मशीनें हैं। ये डीएनए आधारित मशीन छोटे अणुओं, प्रोटीन अथवा डीएनए के अन्य अणुओं से के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो न्यूबोटिक्स नैनो स्तर पर
कार्बनिक आणविक और ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूलर मशीनें हैं। डीएनए आधारित मशीन छोटे अणुओं, प्रोटीन अथवा डीएनए के अन्य अणुओं से कार्य के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, हार्वर्ड के शोधकर्ता ने डीएनए स्ट्रैंडर से निर्मित एक नैनो रोबोटिक्स का निर्माण किया है जो एक आणविक मॉलिक्यूलर संदेश को शरीर में किसी भी विशिष्ट कोशिका तक पहुंचा सकता है। ठीक है, न्यूरोबोटिक्स। यह हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने डीएनए स्ट्रैंडर से निर्मित एक नैनो रोबोटिक्स का निर्माण किया जो यह आणविक मतलब को मॉलिक्यूलर ही बोलते हैं, संदेश से शरीर के किसी भी विशिष्ट कोशिका तक पहुंचाता है, जैसे एग्जाम्पल कैंसर सेल। ठीक है, तथा उन्हें स्वयं को नष्ट करने का आदेश भी दे सकता है। यह रोबोटिक डीएनए की आकृति का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया वेस्ट जीवाणु आधारित रोबोट। एग्जाम्पल बैक्टीरिया ई कोलाई, फ्लैग्लेमा मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला, इन डोमेस्टिक घरेलू क्षेत्र में रूम्बा एक घरेलू वैक्यूम क्लीनर है। सेकंड, इन माइनिंग के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में स्वायत्त वाहनों का प्रयोग खनन में किया जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन रोबोटिक्स के अनुप्रयोग। इसमें पहला है डोमेस्टिक, इसमें रूम्बा एक घरेलू वैक्यूम क्लीनर है। फिर इन माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में स्वायत्त वाहनों का प्रयोग खनन में किया जा रहा है। थर्ड, नाभिकीय तकनीकी। फोर्थ, इन डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। तो एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स, इसके 4 प्रयोग हैं, इन डोमेस्टिक, इन माइनिंग, नाभिकीय तकनीकी, इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला पॉइंट, पायोनियर। यह पायोनियर नामक रोबोट का उपयोग आपदा के समय दुर्गम और खतरनाक क्षेत्रों में करने के लिए किया जा रहा है। इन डिजास्टर मैनेजमेंट में पायोनियर रोबोट का उपयोग आपदा के समय दुर्गम एवं खतरनाक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए किया जा रहा है। नेसेसिटी में आपदा नियंत्रण हेतु जर्मन के फ्रॉनहोफर वैज्ञानिकों ने सिनेका सेंसर ऑफ नेटवर्क विथ मोबाइल रोबोटिक्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नामक रोबोट बनाया है। ठीक है, तो आपदा नियंत्रण हेतु जर्मनी के फ्रॉनहोफर वैज्ञानिक ने सिनेका सेंसर नेटवर्क विथ मोबाइल रोबोटिक्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नामक रोबोट बनाया है। ठीक है, फिफ्थ, निगरानी कार्य क्षेत्रों में। 6 उद्योग के क्षेत्रों में। 7 अन्य प्रत्यारोपण प्रोस्टेटिक क्षेत्र में। 7 स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में पहला एग्जाम्पल अरीबा रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बेबी असिस्टेंट। यह व्हील चेयर रोबोट है। रीवा रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बेबी असिस्टेंट, यह व्हील चेयर रोबोट है। इसी में नेक्स्ट, डेविनेसिस सर्जिकल सिस्टम नामक रोबोट उपकरण का निर्माण शैल चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट, शाइवन नाइफ, यह शैल चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त रोबोटिक्स प्रणाली है। रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जिकल RAS तकनीकी का विकास के संदर्भ में एक माध्यम है। रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जिकल का विकास सूक्ष्म शैल चिकित्सा मिनिमली इनवासिव सर्जरी की सीमाओं को जीतने तथा खुजली सर्जरी ओपन सर्जिकल करने वाले सर्जन की क्षमताओं के क्षेत्र में विकसित किया गया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बेबी असिस्टेंस, ये व्हील चेयर रोबोट है। नेक्स्ट, डिवेंसी सर्जिकल सिस्टम का नामक रोबोट उपक्रम का निर्माण शैल चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। शाइवन नाइफ, ये शैल चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त रोबोटिक्स प्रणाली है। रोबोटिक सर्जरी रोबोटिकल असिस्टेंट सर्जिकल
तकनीकी के संदर्भ में एक माध्यम है। और रोबोटिक असिस्टेंट सर्जिकल का विकास सूक्ष्म शल्य चिकित्सा, मिनिमल आई इनवाइस सर्जरी की सीमाओं को जीतने तथा खुली ओपन सर्जरी करने वाले सर्जन की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, वृद्धि करने के लिए अमेरिका की इंस्टीट्यूट सर्जिकल कंपनी द विच सर्जिकल रोबोट्स बनाती है। नेक्स्ट, रेमसा नामक रोबोट शल्य चिकित्सा करने में सक्षम है। इसमें अपनी ओमनी रिस्ट तकनीकी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो रैम्स नामक रोबोट शल्य चिकित्सा करने में सक्षम है। इसमें ओमनी रिस्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 9th प्रयोग इन स्पेस, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। पहला, अंतरिक्ष में सबसे प्रसिद्ध रोबोटों में ऑर्बिट्स रोवर्स लैंडर रोबोट का उन स्थानों पर व्यापक उपयोग हो रहा है जहां अंतरिक्ष में उपकरणों को बेहतर प्रयोग आंकड़ों के संकलन में कार्य हो, ठीक है। नेक्स्ट, माइटी ईगल नासा द्वारा तैयार किया गया एक रोबोटिक्स प्रोटोटाइप लैंडर है। इसमें ईंधन के रूप में 90% शुद्ध हाइड्रो पेरोक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है। तो माइटी ईगल नासा द्वारा तैयार किया गया यह रोबोटिक्स प्रोटोटाइप लैंडर है। इसमें ईंधन के रूप में 90% शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2004 में स्पिरिट नामक रोबोट ने मंगल ग्रह पर भेजा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नासा रोबोट सोजूर्नर ने मंगल ग्रह में अनेक निष्कर्ष पृथ्वी पर भेजने का कार्य किया। तो नासा रोबोट सोजूर्नर ने मंगल ग्रह से अनेक निष्कर्ष पृथ्वी पर भेजने का कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेस प्रोब, यह रोबोटिक अंतरिक्षयान है जिसे स्पेस प्रोब कहते हैं। स्पेस प्रोब जो है दोस्तों रोबोटिक्स अंतरिक्षयान में जिसे स्पेस प्रोब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पाइडर नट, ये मकड़ी की रोबोट आर्चीनिड, यह नासा द्वारा डिजाइन किया गया है। स्पाइडर नट किसके द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों? नासा के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, डार्पनेस नासा रोबोट नट दर्पा नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य ऐसी ह्यूमैनोइड तैयार करना जो वाहनेतर गतिविधियां एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी एज ए स्पेस वॉल में मनुष्य की भांति कार्य कर सके। दर्पा है जो दोस्तों, तो ये रोबोनॉट दर्पा नासा द्वारा तैयार किया गया संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य है ऐसी ह्यूमैनोइड तैयार करना जो वाहनेतर गतिविधियां मतलब एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी एज ए स्पेस वॉल में मनुष्य की भांति कार्य कर सके, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इन डिफेंस प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। पहला पॉइंट है भारत द्वारा निर्मित रोबोट दक्ष एक ऐसा विद्युत रोबोट है जो किसी क्षेत्र में लगाए गए विस्फोट को निरस्त करने एवं दुश्मन सेना के क्षेत्र में जाकर विस्फोटक लगाने का कार्य करने में सक्षम है, ठीक है। तो इन डिफेंस प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा निर्मित रोबोट दक्ष एक विद्युतीय रोबोट है जो किसी क्षेत्र में लगाए गए विस्फोटकों को निरस्त करने एवं दुश्मन सेना के क्षेत्र में जाकर विस्फोटक लगाने का कार्य करने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन रिमोट द्वारा नियंत्रित विमान है
इसका प्रयोग जासूसी करने, बिना आवाज के मिसाइल हमला करने आदि में किया गया। ठीक है। यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन रिमोट द्वारा नियंत्रित विमान है। इसका प्रयोग जासूसी करने में, बिना आवाज के मिसाइल हमला करने आदि में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बोस्टन डायनेमिक्स रोबोट ड्रग। बोस्टन डायनेमिक रोबोट ड्रग का उपयोग विभिन्न प्रकार के भारी वाहनों, युद्ध क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों आदि के सघन जंगलों, बर्फ व सकरी घाटियों के बीच चेतावनी हेतु किया जाता है। तो दोस्तों, बोस्टन डायनेमिक्स रोबोट ड्रग का उपयोग विभिन्न प्रकार के भारी वाहनों, युद्ध क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों आदि में सघन जंगलों या बर्फ या सकरी घाटियों के बीच चेतावनी हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोर्स सेकंड या मिनी एंडोर्स नामक रोबोट का निर्माण बमरोधी दस्ते के रूप में किया जाता है। ठीक है। एंड्रो सेकंड या मिनी एंड्रोस नामक रोबोट का निर्माण बमरोधी दस्ते के रूप में किया जाता है। ठीक है। भारत में रोबोटिक्स का क्या योगदान रहा, अब उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। तो भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में पहला, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के अनुसंधान एवं विकास विभाग। नेक्स्ट, केंद्रीय मशीन टूल संस्थान, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी। भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में 5 संस्थानें हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के अनुसंधान और विकास विभाग, दूसरा केंद्रीय मशीन टूल संस्थान, फिर थर्ड IIT मद्रास, फोर्थ भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिफ्थ हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी। ठीक है। तो हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी हैदराबाद तेलंगाना में है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटका, IIT मद्रास मतलब चेन्नई तमिलनाडु, IIT केंद्रीय मशीन टूल संस्थान, फिर हिंदुस्तान मशीन टूल संस्थान विकास केंद्र। ठीक है। तो आप ये 5 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि भारत में ये संस्थागत प्रयास हैं। फिर नेक्स्ट, सार्वजनिक लोक उपक्रम। भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड VEL भारतीय प्रथम उद्योग है जिसने पिक एंड प्लेस रोबोट बनाया है। ठीक है। तो VEL ने क्या बनाया है दोस्तों, पिक एंड प्लेस रोबोट बनाया है। ठीक है। ये भारत का पहला औद्योगिक क्षेत्र है, VEL भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी ने शब्द तरंगों से प्राप्त संवेदन से चलने वाले रोबोट का विकास किया है। यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले उद्योगों में से इन रोबोट्स का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी ने शब्द मतलब जो सुनने के वाले तरंगे से प्राप्त संवेदन से चलने वाली रोबोट का विकास किया है। यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह माने जाने वाली उद्योगों में इन रोबोट का उपयोग किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का विकास किया है। ठीक है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कर्नाटका में है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, त्रिआयामी मुद्रण तकनीकी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। केरल के हृदय रोग के विशेषज्ञों की एक टीम ने बालक के हृदय के विकृति को ठीक करने में ID प्रिंटिंग तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। वस्तुतः 3D प्रिंटर एक औद्योगिक रोबोट है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3D मतलब 3 आयामी मुद्रण तकनीकी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। केरल के हृदय रोग विशेषज्ञों की एक टीम ने बालक के हृदय की विकृति को ठीक करने में
3 आयामी प्रिंटिंग तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। बस्तर 3D प्रिंटर एक औद्योगिक रोबोट है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रोन भीम। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के छात्रों ने भीम नाम को देश को स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन दिया है। ठीक है। IIT खड़गपुर ने स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन बनाया जिसका नाम भीम है। ठीक है। नेक्स्ट, चतुर रोबोट। ये रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स केंद्र CAIR ने संयुक्त रूप से विलक्षण रोबोट बनाया है जिसे सेंसर कहते हैं। ठीक है। तो चतुर रोबोट DRDO ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CAIR ने संयुक्त रूप से विलक्षण रोबोट बनाया है जिसे सेंसर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बारवो ये TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस 1 अप्रैल 2017 को असम में पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट बारवो को लॉन्च किया था। कब बारवो कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो अप्रैल 2017 में किया गया। ये भारतीय औद्योगिक रोबोट द्वारा लॉन्च किया गया। इसे भारत के सूक्ष्म और मध्यम उद्योग MSME के लिए स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया है। BRAVO बारवो टेल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने अप्रैल 2017 में पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट बारवो को लॉन्च किया है। यह भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रे ऑरेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में है कि स्थित रोबोटिक्स कंपनी जिससे NGO गैर सरकारी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। ग्रे ऑरेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव में स्थित रोबोट कंपनी है। इससे NGO के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र यह भारत की रोबोटिक्स प्रयोगशाला है। केंद्र इसको बेंगलुरु में अक्टूबर 1968 में स्थापित किया गया। ठीक है। तो CAIR कहाँ है दोस्तों? तो ये अक्टूबर 1986 में ये बेंगलुरु में है। ठीक है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स भारत सरकार की प्रयोगशाला में निर्मित गरुड़ नामक रोबोट का इस्तेमाल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया गया है। ठीक है। तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट भारत सरकार की प्रयोगशाला में निर्मित गरुड़ नामक रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत में रोबोटिक्स के विकास से जुड़ी अकादमिक गतिविधियां और अनुसंधानकर्ताओं को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में की गई। कब की गई दोस्तों? 2011 में। तो भारत में रोबोटिक्स के विकास से जुड़ी अकादमिक गतिविधियों और अनुसंधानकर्ताओं को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, ई-मंत्रा परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है। तो ई-यंत्र परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे संस्थान बॉम्बे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, रोबोटिक्स पर शोध के लिए भारतीय संस्थान। तो ये 4 संस्थान कौन कौन से हैं? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलोर कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटका में है। IIT मद्रास मतलब दोस्तों क्या? चेन्नई कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये भी कहाँ है? कर्नाटका में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ये हैदराबाद कहाँ है दोस्तों?
ये तेलंगाना में है। तो रोबोटिक्स पर शोध कर रहे भारतीय संस्थानों में 4 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहला, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, कर्नाटक बेंगलुरु में है। आईआईटी मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटका में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट, भारत में रोबोटिक्स के विकास के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च संस्थान कानपुर में है। ठीक है, तो भारत में रोबोटिक्स के विकास के लिए भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो कानपुर में की गई है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी 2010-11 आईआईएम्स दिल्ली नई दिल्ली में की गई है, जहां थाइमस ग्रंथि को माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से बचाने के लिए निकाला गया है। तो भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी 2010-11 में एम्स नई दिल्ली में किया गया है और थाइमस ग्रंथि को बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बॉम्बे संचार रोबोट के निर्माण एवं अनुसंधान में सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो ने अपने चंद्रयान 2 मिशन में रोवर और प्रज्ञान का प्रयोग किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत का इसरो द्वारा विकसित रोबोट है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के केरला राज्य के कोच्चि में स्थित सत्तारा रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने स्कॉर नामक रोबोट का विकास किया गया है, जो कई कार्यों जैसे 3D प्रिंटिंग बनाने और अनाज पीसने इत्यादि कार्य करने में सक्षम है। ठीक है। भारत के केरल राज्य के कोच्चि में स्थित सतारा रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने स्कॉर नामक रोबोट का विकास किया गया है। SCARA स्कॉर नामक रोबोट का विकास किया गया है, जो कई कार्यों में जैसे 3D प्रिंटिंग बनाने में, अनाज पीसने में आदि कार्य करने में सक्षम है। ठीक है। नेक्स्ट, कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया है। ठीक है। तो कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी ऑफ यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोटिक्स लक्ष्मी लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट, अहमदाबाद में ग्रिड बोर्ड और रोबोट ग्रिड नाम से 2 रोबोट का निर्माण किया गया है, जो घर को साफ रखने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो अहमदाबाद में ग्रिड बोर्ड एवं रोबोट ग्रिड नाम के 2 रोबोट का निर्माण किया गया है, जो घर को साफ रखने में सहायता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मानव भारत का पहला मानवीय रोबोट है, जिसे दिसंबर 2014 के अंत में दिवाकर वैश्य द्वारा सेट प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान का प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषा भारत की पहली यथार्थवादी लिपि सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट, जो प्रोग्रामर रंजीव श्रीवास्तव द्वारा विकसित किया गया है। यह 4 भाषा अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, मराठी में बोल सकती है। इसे 1 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पीटी के हिसाब से। तो रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषा और भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट, जो प्रोग्रामर संजीव श्रीवास्तव द्वारा विकसित किया गया है। यह अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, मराठी में बोल सकती है। इसे 1 अगस्त 2008 को लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का प्रथम रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला का स्थापित किया गया है। तो MP के उज्जैन में
ये वेरी इंपॉर्टेंट एमपी के पीटी के हिसाब से। एमपी के उज्जैन में देश का प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित किया गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत